दर्शकों, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। सिलचर शहर, जहां लंबे समय से साफ सफाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जमीन पर कुछ बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। कचरा प्रबंधन हो या फिर अव्यवस्थित बाजार, कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी शहर में हमने सार्वजनिक शौचालय पर ताला जैसी सच्चाई भी दिखाई थी, ताकि सिस्टम सिर्फ दावा नहीं, जवाबदेही भी दे। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर CNN 24 न्यूज ने सीधे सवाल पूछे SMC कमिश्नर सृष्टि सिंह से। बात की शुरुआत साफ सफाई व्यवस्था में आए सुधार से हुई। कमिश्नर सृष्टि सिंह ने माना कि पिछले कुछ समय में सिलचर शहर में सड़कों की नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन पर खास फोकस किया गया है। एक बड़ा बदलाव यह भी रहा कि पहले दिन के किसी भी समय कचरा ढोने वाली गाड़ियां निकलती थी, जिससे लोगों को बदबू और परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब वही गाड़ियां सुबह के तय समय पर निकल रही हैं और इसे अस्थायी बनाने की कोशिश चल रही है। जी हाँ, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ और इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि दिन के टाइम में भी सड़क पर शहर में कचरा ढोने की जो गाड़ी है वो निकलती थी और लोगों को बदबू से बड़ी परेशानी होती थी। हम लोग खुद परेशान होते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा व्यवस्था किया जिससे या तो ऑफिस आवर के पहले वो निकलती है या रात में निकलती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये व्यवस्था क्या अस्थायी रूप पे है? आगे भी यही व्यवस्था जारी रहेगी? हमने कचरे के कलेक्शन की टाइमिंग को परमानेंटली बदल दिया है। तो सड़कों से जो भी कचरा उठाया जाता है, जो बड़ी गाड़ियों का मूवमेंट है, जो कचरे के ढेरों से कचरा उठाती है, वो अब मिडनाइट में होता है, जो रात के 12:30-1 बजे से शुरू होकर सुबह 7-7:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक के टाइम पे कोई भी कचरे की गाड़ी अब सड़कों पे घूमती नहीं दिखती है। हम यही काम सभी NGO SHGs की गाड़ियाँ जो मोहल्लों से कचरा, घर से कचरा उठा रही है, उनके साथ भी कर रहे हैं और उन्हें भी हम इसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो सुबह अर्ली आवर्स में, स्कूल के छूटने से पहले जब भीड़ कम रहे, उस टाइम पे कचरा कलेक्ट करके सुबह सुबह ही वो वापस आ जाएं, ताकि पब्लिक को मिनिमम ट्रैफिक न्यूसेंस हो कचरे की गाड़ी की वजह से। पहले यह सवाल उठाया था कि सार्वजनिक शौचालय बनकर तैयार होने के बावजूद उन पर ताले क्यों लगे हैं। इस पर कमिश्नर सृष्टि सिंह ने कहा कि खबर के बाद मामले की समीक्षा की गई और जहां लापरवाही सामने आई वहां सुधार के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक सुविधाएं जनता के लिए है और उन्हें बंद रखना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं। मैम, सिलचर शहर में साफ सफाई पर बड़ा ही सराहनीय काम किया गया है, जिसमें कचरा प्रबंधन है और जगह की साफ सफाई पर। इस पर आपने बड़ी अच्छी ढंग से और सराहनीय कदम उठाया है। इसमें और भी क्या परेशानी आई आपको और क्या करना इसमें बाकी है? हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि सिलचर शहर की सूरत बदलें और स्वच्छता का जो मैसेज है वो हम गली गली तक पहुंचा पाएँ। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, स्पेशली जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, बाज़ार हैं, उनकी सफाई और स्वच्छता के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम एक नया मैकेनिज़्म लाएं, जिससे एक डेडिकेटेड गाड़ी और एक डेडिकेटेड आदमी सिर्फ उन मार्केट्स की सफाई के लिए रखा जाए। इसके लिए हम आने वाले समय में मार्केट कमिटीज़ के साथ भी मीटिंग्स करके उनके साथ मिल के ये सफाई का मेथडोलॉजी जल्दी अडॉप्ट करने वाले हैं। हमने और भी कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें हमने नाइट स्वीपिंग शुरू कराई है और सड़क पे हम मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन से झाड़ू लगवाते हैं, ताकि शहरों का जो डस्ट है सड़कों का वो मैक्सिमम हम साफ़ कर पाएँ। हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि हम डस्ट स्वीपिंग मशीन का लंबे समय तक इस्तेमाल करके उससे सड़कों को ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ कर पाएँ। आने वाले समय में हम यही कोशिश करेंगे कि हम और ऐसी मशीनें सिलचर शहर के लिए प्रोक्योर कर पाएँ। इसके लिए हमने डिपार्टमेंट को भी लिखा है, क्योंकि शहर बड़ा हो गया है तो हमें और ऐसी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी स्वच्छता बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे लेबर और सुपरवाइज़र भी इंगेज किए हैं, जो इस समय गली गली में
नाली की सफाई के काम भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक की जहाँ से भी कंप्लेन आ रही हो उन सभी इलाकों में हम समय पे और लगातार नाला सफाई करा पाएँ ताकि बारिश के समय में कम से कम असुविधा महसूस हो। जहाँ हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो है कि हमें अभी भी सड़कों पे जो कचरा फेंका जा रहा है वो काफ़ी जगहों पे हमारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं या पब्लिक अभी भी हमें वो कचरा नहीं दे रही। उसमें कुछ समय पे गाड़ी ना पहुँचने की एक समस्या बताई जाती है पब्लिक की तरफ से, तो उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, हम और हमारी आईसी एजेंसी, ताकि हम पब्लिक की इन सारी समस्याओं पे कुछ काम करके शहर को और साफ कर पाएँ। सदर घाट सब्जी बाजार को मुख्य सड़क से हटाकर ब्रिज के नीचे व्यवस्थित करना एक ऐसा फैसला रहा जिससे ट्रैफिक जाम में कमी आई और व्यापारियों को भी राहत मिली। कमिश्नर ने संकेत दिए कि शहर के अन्य अव्यवस्थित इलाकों को लेकर भी ऐसी ही योजनाएं आने वाले समय में लागू की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी सफलता, सदर घाट आपके ऑफिस के बगल में जो बाजार लगता था कोर्ट के बगल में, जिससे सड़कें हमेशा जाम रहती थी, उसको आपने व्यवस्थित ढंग से ब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया, जिससे सड़क पे जाम की समस्या यहाँ खत्म हो गई। तो और भी सिलचर टाउन में जो अव्यवस्थित बाजार हैं उनको व्यवस्थित करने का कुछ प्लान है आपके पास? हमने वेंडिंग जोन्स शहर में और भी नोटिफाई करने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल टीम बनाई है जिसने शहर का सर्वे किया है और ऐसी जगहें जहाँ पे भी शहर में मौजूद है वहाँ पे हम मार्केट शिफ्टिंग के लिए और उसको सिस्टमैटिकली बिठाने की प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी हमें असुविधा इसलिए हो रही है क्योंकि सिलचर शहर में उस तरह के खुले इलाके कम हैं जहाँ पे और सड़कें भी थोड़ी उतनी चौड़ी नहीं है कुछ एरियाज़ में, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से मार्केट्स को ऐसे रिलोकेट करने की कोशिश करें ताकि ट्रैफिक को मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन हो और साथ के साथ स्ट्रीट वेंडर्स भी अपना बिजनेस ठीक से कर पाएं। सार्वजनिक शौचालय में कुछ जगहों पर उपयोग के बदले शुल्क लिए जाने को लेकर कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क सफाई और रख रखाव के लिए है। आने वाले दिनों में सिलचर शहर के लिए साफ सफाई के साथ साथ ड्रेनेज, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक सुविधाएं प्राथमिकता में रहेंगी, ऐसा भरोसा कमिश्नर सृष्टि सिंह ने दिलाया। तो दर्शकों, सिलचर शहर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां अच्छे काम की सराहना जरूरी है, वहीं कमियों पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ तीखे सवाल आपसे हैं। मैंने अपने चैनल में दिखाया था कि 4 शौचालय पे ताला लगा हुआ है जो बनकर कंप्लीट है लेकिन खोला नहीं गया है, तो इस पर जरा बताएं मुझे। हमने पिछले कुछ 1 महीने में मीडिया की तरफ से, और इसके लिए मैं मीडिया का शुक्रिया भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इशू मेरे अटेंशन में लाया कि हमारे शहर में काफ़ी शौचालय बंद हैं। जैसे ही मेरे अटेंशन में इशू आया है तब से अभी तक हम 3 पब्लिक टॉयलेट्स को फंक्शनल कर चुके हैं। एक शनि मंदिर के पास वाला, एक डीसी ऑफिस के सामने और तीसरा बीआरटीएफ कैंप के अंदर। जो 3 पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो अभी फंक्शनल हैं और वहाँ पे रेगुलरली सफाई भी रखी जा रही है ताकि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहें। एक टॉयलेट जो सर्किट हाउस के पास का है, जिसके लिए आपने भी मुझे इन्फॉर्म किया था, वो टॉयलेट हम उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ छोटे से काम की वजह से वो टॉयलेट अभी भी बंद है, बट आने वाले दिनों में हम उसे जल्दी ही फंक्शनल कर पाएंगे। लेकिन सेंट्रल बैंक के जस्ट नीचे एक टॉयलेट है जो बहुत पुराना भी है, उस पर यहाँ के एक्स एमएलए विमलांशु राय जी का नाम लिखा हुआ है और हमेशा बंद रहता है, जबकि सेंट्रल और काफ़ी व्यस्त इलाका है, वहाँ पर काफ़ी सारे मार्केट हैं, काफ़ी लोग ग्रामीण साइड से आते हैं वहाँ पर, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। और मैंने 4 टॉयलेट आपको न्यूज़ में दिखाया था कि शौचालय पे ताला, जिसमें एक था भुटिया मार्केट, जिसके बारे में आपने बताया अभी कुछ खोल दिया गया है, वो काम चल रहा है, काम मतलब पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल के लिए खोला गया है। और एक है अपना उन्नयन भवन के पीछे जो आपके संज्ञान में लाया हूँ, आप उसको भी देखिएगा। और बीआरटीएफ के बगल वाला भी चालू है। और पब्लिक नागरिकों की एक आपसे मतलब इच्छा थी जानने की, सवाल था कि इसको फ्री क्यों नहीं किया जाए, तो इसको फ्री करने में क्या परेशानी है?
टॉयलेट की सफाई रखने के लिए, टॉयलेट की सुरक्षा मेंटेन करने के लिए और टॉयलेट में छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं जैसे कि पानी का लीकेज या किसी भी चीज़ की खराबी, उसको भी तो मेंटेन करना है। और साथ के साथ जो लेबर है जो जाके उस टॉयलेट की रोज़ सफाई कर रहा है, उसको भी तो सैलरी देनी है। तो ये सर्विस इसीलिए हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है, 5 रुपये, ताकि सभी लोगों के लिए वो एक्सेसिबल रहे। क्योंकि और आज के समय में सभी बड़े शहरों में किसी भी टॉयलेट के यूज़ के लिए ये फ़ीस एप्लीकेबल है। आप किसी भी शहर में जाएं, वहाँ पे 5 रुपये की फ़ीस दे के ही आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। तो हम वही नॉर्म फॉलो कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है बाकी के शहरों में। और सिलचर शहर में यहाँ एसएमसी कॉरपोरेशन बनने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है और यहाँ के एसएमसी के हिस्ट्री में आपका नाम सबसे पहले ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर आप ही हैं जो ज्वाइन किए इसको। सिलचर शहर को सुंदर बनाने, स्वच्छ रखने, काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आपकी अगली प्लानिंग क्या है और क्या योजना है इसके लिए? देखिए, सिलचर जैसे शहर में काम करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हम सभी क्षेत्रों में काम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लास्ट कुछ महीनों में पता चला कि पब्लिक को अर्बन वाटर सप्लाई से काफ़ी कष्ट है, तो हमने उसके लिए भी लगातार मीटिंग्स करके काफ़ी एरियाज़ में, स्पेशली चर्च रोड एरिया जहाँ से बहुत कंप्लेन आ रही थी, एक डेडिकेटेड टीम लेके वहाँ पे पानी के लीकेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व किया। कुछ जगहों पे गंदा पानी का सप्लाई का इशू लगातार आ रहा था। हमारे इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके उन जगहों पे अभी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए। काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, इवन लिंक रोड के साइड में एक बहुत समय से एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी हम रिजॉल्व कर पाए हैं। सफाई के क्षेत्र में भी, क्योंकि अब शहर का बहुत विस्तार हो चुका है, तो हमें बाहर के इलाकों में भी सफाई को लेके जाना है, जो अब कॉरपोरेशन में आ चुके हैं, जो पहले जीपी में हुआ करते थे। तो वो भी हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे हर तरफ फैलने की शुरुआत करें। हमने एक और पहल ऑफिस में स्टार्ट की है कि हम डिजिटाइज़ करें हमारी सर्विसेज को, ताकि हर काम के लिए सिटीज़न को हमारे ऑफिस तक ना आना पड़े और किसी भी सर्विस में उसको किसी भी तरीके का कोई एक्सटॉर्शन या किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिस ना सफ़र करनी पड़े। इस पहल के तहत बहुत जल्द हम हमारा ट्रेड लाइसेंस फुल्ली डिजिटाइज़ कर देंगे और हमारी बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी, अगर सिटीज़न चाहें तो वो प्रॉपर्टी टैक्स से लेके सभी सर्विसेज इस समय ऑनलाइन तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वो वेबसाइट पे उसका लिंक भी अवेलेबल है। और हमने अभी रिसेंटली शहर के काफ़ी हिस्सों में सीसीटीवी भी लगवाए हैं, ताकि हम उन लोगों पे भी एक सर्वेलेंस रख सकें जो शहर को गंदा करते हैं और उनको अकॉर्डिंगली उन पे इन्फोर्समेंट किया जा सके। एंड ओवरऑल हम चाहते हैं कि हमारे शहर का मैनेजमेंट बेटर हो। हम शहर का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए बहुत एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं। इस समय स्वच्छ गली कैंपेन के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में हम वॉल पेंटिंग्स करा के स्वच्छता का मैसेज भी फैला रहे हैं और साथ साथ शहर की खूबसूरती को भी बढ़ा रहे हैं। और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से जिस दिन तक मैं यहाँ पे एज कमिश्नर वर्क करूँ, मैं इन्हीं एक्टिविटीज़ को आगे ले जा पाऊँ और जितना भी हो सके सिटीजनरी की मदद कर सकूँ। जी, स्वच्छता से एक बात और याद आ गई मुझे। मैं अपने न्यूज़ में ये भी दिखाया था कि जानीगंज का एक पार्ट है एलएमएल शोरूम एजेंसी के उल्टा साइड में, जहाँ बरसों से जबरा जमा किया जाता था, और एक दिखाया था आपको कि सदर थाना से पहले पूरा फुटपाथ को पेशाब घर बना दिया गया है। इस पर आपने क्या कार्रवाई की और क्या करेंगी? जानीगंज इलाके में लगातार हम स्वच्छता की कार्यवाही कर रहे हैं। अब हमने वहाँ पे कचरा उठाने का एक समय भी नियत कर दिया है जो पहले नहीं था, और लोगों को भी लगातार हम इस चीज़ के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं कि वहाँ कचरा ना फेंकें। लगातार रिस्पांस ना मिलने के बाद अब हमने वहाँ पे एक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन भी कर दिया है, और अगर आने वाले दिनों में भी लोगों का इसी तरह का बर्ताव रहा और वो सड़क पे इसी तरह कचरा डालते रहे, तो हम उन सीसीटीवी के फुटेजेस के बेसिस पे जो ऑफेंडर्स हैं उनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से फ़ाइन करना शुरू कर देंगे, और हर एक इंसिडेंस ऑफ वेस्ट डंपेज पे हम 2000 रुपये का फ़ाइन करना शुरू कर देंगे। तो ये मेरी तरफ से मतलब पब्लिक को भी मैसेज है कि ये शहर आपका है
और इसकी सफाई रखना सबका नैतिक मतलब जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं यही आशा करती हूँ कि इस चीज़ को सुन के जो लोग भी उस इलाके के लगातार गार्बेज डंपिंग कर रहे हैं वो हमें आगे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। बाकी हम अपने तरफ से इन्फोर्समेंट और बढ़ाने ही वाले आने वाले दिनों में। जहाँ तक सवाल रहा यूरिनल का, तो सदर थाना जानीगंज मार्केट एरिया में कि कोई भी यूरिनल ना होना, ये मैं प्रॉब्लम एक्नॉलेज कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने कुछ बायो टॉयलेट्स भी ख़रीदे हैं जो हम कहीं कहीं पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आई विल ट्राई कि हम वहाँ पे भी एक बायो टॉयलेट दे पाएँ ताकि पब्लिक को यूरिनल की फैसिलिटी मिले और ओपन यूरिनल का प्रैक्टिस हम धीरे धीरे डिस्करेज कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे तीखे और जनता से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया और यही उम्मीद करता हूं कि सिलचर शहर के लिए आप अपनी तरफ से पूरी अच्छी योजना लाएं और यहां के पब्लिक भी आपको इसमें सपोर्ट करें। हम सब मिलकर सिलचर शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं। CNN 24 न्यूज न किसी के पक्ष में और न किसी के विरोध में, हम हैं सच और जनता के साथ। आप सवाल भेजते रहिए, हम आवाज बनते रहेंगे। इसी तेवर के साथ रवि शुक्ला, देखते रहिए CNN 24 न्यूज। नमस्कार।